हेलो, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दुर्गेश एकेडमिक क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया का जीवन काल। मतलब क्या हुआ कि कोई अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है वो कितने समय में पूरी हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका जीवन काल कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का जीवन काल यानी कितने समय में क्या हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखिए तो इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो होता क्या है, वह समय जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसका जीवन काल कहते हैं। या फिर हम और कह सकते हैं कि वह समय जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया 100% पूरी हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, हम उसका जीवन काल कहेंगे। इसको हम किससे लिखते हैं, इसे हम टी टोटल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, करते हैं तो निकालते हैं इसके बारे में। इसे हम टी टोटल से प्रदर्शित करते हैं। चलिए मान लीजिए कैसे निकालेंगे हम। माना कोई हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे क्या, यहाँ आर है और आर से पी बन रहा है। ठीक है, अभिकारक है, उत्पाद है। जब समय टी बराबर 0 है, जो इसकी सांद्रता वो क्या है, आर नॉट है। किसी समय टी पर जो इसकी सांद्रता है वो मैंने लिख दिया आर है। ठीक है, अब मान लीजिए अब जो समय है टी वो क्या होगा हमारा टी टोटल, यानी ये समय। तो बोलिए क्या होगा, इसी सांद्रता क्या 0 हो जाएगी। मैंने क्या बोला कि वह समय जिस पर क्या कोई रासायनिक क्या पूर्ण हो जाती है, यानी पूरी हो जाएगी, पूरा अभिकारक क्या खत्म हो जाएगा, पूरा उत्पाद बन जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, और हम जानते हैं क्या कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो हमारा क्या समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, समाकलित वेग समीकरण। ये बताइए क्या होता है समीकरण। ये होता है हमारे पास आर बॉक्स आर बराबर माइनस के टी और प्लस क्या आर नॉट। जहां पे ये आर क्या है, किसी समय टी पर अभिकारक की सांद्रता है, और के क्या है, इसके लिए वेग स्थिरांक है, और आर नॉट क्या है, इस अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। अब देखिए हम क्या करना है यहाँ पे, देखिए हमारा समय क्या है टी टोटल। तो टी कहाँ जाएगा, टी टोटल में जाएगा, यानी पूर्ण होने का समय। इसमें बोलिए क्या अभिकारक सांद्रता कितनी हो जाएगी, बताइए, ये आर। हमारा आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। रखें यहाँ पे वैल्यू, इसलिए यहाँ 0 रखेंगे, 0 बराबर। अब रखिए क्या माइनस के और टी क्या हो जाएगा, टी टोटल समय, और प्लस क्या ये लिखा है आर नॉट, ये तो ऐसे रहेगा आर नॉट। अब इसको लेके आइए, के टी टोटल किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट के। यहां से क्या मिलेगा, टी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन के। ये क्या हमको मिल गया फार्मूला कि किसी रासायनिक अभिक्रिया है जो शून्य कोटि की है, उसके पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, इतना लगेगा। ऐसा हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से हमको ये देखने को मिल रहा है कि हमारा टी टोटल टाइम है किसके समानुपाती है, अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। और क्या देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे कि टी टोटल है वो इनवर्सली किसके है, वेग स्थिरांक है, वेग का अनुपाती है और यहाँ पे समानुपाती है। और एक और बात, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है जो इसके पूर्ण होने का समय है
अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, देखिए यहाँ समानुपाती है। और क्या है, इसके वेग स्थिरांक की व्युत्क्रमानुपाती नहीं, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के जीवन काल का फॉर्मूला। अब देखिए इसे ग्राफ बना लेते हैं। अगर हम ग्राफ की ड्राइंग करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यहाँ ग्राफ बना दे, ठीक है। ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, किसका ग्राफ, यानी इसके जीवन काल का, टी टोटल का, और वर्सेस कौन आएगा साथ में, इसके प्रारंभिक सांद्रता के बीच में ग्राफ बनाएंगे। चलिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बोलिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें संबंध क्या है कि जो टी टोटल है वो किसके बराबर है, आर नॉट अपॉन के बराबर है। तो इसको हम अरेंज करते हैं, तो टी टोटल बराबर क्या, 1 अपॉन के इंटू क्या, बॉक्स आर नॉट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से कि कैसे मैच कर रहा है, ऐसे ये y इसको मान लीजिए बराबर, इसको m मान लेंगे पूरे को m, और ये किसको मान लेंगे x। तो क्या बन रहा है, सरल रेखा का समीकरण बन रहा है। तो कहां से पास करती है, मूल बिंदु से, जहां m क्या होता है, इसका प्रवणता यानी कि ढाल होता है। इसे हम ग्राफ बनाते हैं, कैसे ग्राफ बनाते होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, और ये ऐसे देखा जाती है, ऐसे मूल बिंदु से 0,0 यानी कि मूल बिंदु से। यहाँ पे एक कोण बनता है जिसको क्या कहते हैं, टेन थीटा बराबर क्या, ढाल कहते हैं, क्या प्रवणता कहते हैं, और ये कितना होता है, m के बराबर होता है, जो m लिखा है, ठीक है, इसके बराबर होता है। इस तरह क्या हमारा जो y है वहां पे क्या हो जाएगा, t टोटल हो जाएगा, तो m है यहाँ क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, और जो x से क्या हो जाएगा वहां पे r नॉट हो जाएगा। कैसे ग्राफ बन जाएगा हमारा इसके लिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉक्स में r नॉट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा t टोटल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या मूल बिंदु यानी कि 0,0 हो जाएगा। ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। यहाँ जो एंगल कोण बनेगा क्या हो जाएगा हमारा, प्रवणता यानी क्या हो जाएगा, ढाल, और ढाल कितना होगा, इसको हम स्मॉल m से कहेंगे, यानी क्या टेन थीटा, और कितना हो जाएगा हमारा 1/k, यानी कि 1 में वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जीवन काल, और जीवन काल का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे इसका ग्राफ हो गया। तो आई होप समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।